ग्वालियर थाना क्षेत्र में 9 जून की शाम युवक को गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त देसी तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। ग्वालियर एसपी ऑफिस में एसपी राजेश सिंह चंदेल ने हत्या का सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। गौरतलब है कि मृतक यश राठौर के पिता रामवरण राठौर ने पुलिस को जानकारी दी थी कि 9 जून की शाम वह और उसका दोस्त मनोज झा अपनी माताजी के घर से अपने घर श्रुति इंक्लेव द्वारकापुरी ग्वालियर जा रहे थे, तो छुट्टन की दुकान के पास मेरे लड़के यश को 3 लड़के घेर कर खड़े थे और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तभी 2 लड़कों ने कट्टे से मेरे लड़के यश राठौर पर फायर कर दिया, जिससे मेरा लड़का यश घायल होकर नीचे गिर गया और तीनों लड़के मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग गए। जेएच अस्पताल में मेरे लड़के की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना ग्वालियर में अज्ञात 3 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त अंधे कत्ल के आरोपी पुराने भोड़ापुर थाने के पास देखे गए हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची और वहां पर 2 संदिग्ध युवक खड़े देखे। पुलिस टीम द्वारा दोनों संदिग्ध को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। ये 9 जून को एक मृतक जो है उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी और देखने में लग रहा था कि 2 गोली लगी हैं उसको, और वहाँ से जब हम लोगों ने देखा तो अज्ञात के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें जब बारीकी से सारी चीज़ों को हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीना साहब ने और सीएसपी संदीप मालवी और इनके सीएसपी इंदरगंज विजय भदौरिया, इनकी टीमें इसमें लगाई गई थी और लगातार इस बात सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर रही थी। इसमें ये पता लगा था कि 3 लोग इसमें दिखे थे। इसमें जब बहुत सारे लोगों से बातचीत करी कौन कौन से बदमाश किस तरह के लोग हैं, तो उसमें हमको मुखबिर से सूचना मिली कि ये लोग खड़े हुए हैं 2 लोग इस तरह के मर्डर करने वाले, उनको पकड़ा है, पूछताछ की है। तो इसमें पूरी कहानी बड़ी इस तरह से आई कि बड़ी सुनियोजित तरीके से ये मर्डर किया गया था। जो मृतक था ये एक लड़की से प्रेम करता था और उसके चलते 2 बार उसको लेके भगा था, और उसकी जो शादियों की बात जहाँ भी होती थी तो वहाँ पर वो उनके ससुराल पक्ष को भी अपने पुराने जो फ्रेंडशिप रही है उस टाइम के फ़ोटोग्राफ डाल के शादी नहीं होने देता था, जिसमें एक बार एक शादी टूट गई थी। अभी एक शादी की और इन लोग तैयारी कर रहे थे परिवार वाले, और उसमें भी उनको लग रहा था कि लगातार ये व्यक्ति इस तरह का करेगा। तो पहले इन्होंने जो लड़की का पिता है और उसका मामा, इन लोगों ने प्लान किया इसको, और कि पहले से कि मोबाइल छीन लिया जाए इससे और फ़ोटोग्राफ वगैरह ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो इसमें मामा ने ये 3 लड़के जो बदमाश हैं, जिनके में से 2 का रिकॉर्ड है, इन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके इनको खिला पिला के खाना खर्चा करके इनको इंडिकेट किया कि किसी भी तरीके से इसको ख़त्म कर दो। तो उस पर ये 3 लोग आए थे और इन्होंने आके फायर किया और उन्हें 3 गोली चलाई थी उसमें, जिसमें 2 गोली उसको लगी थी, जिसमें उसकी डेथ हुई है। तो अभी हमने उससे घटना में प्रयुक्त किया गया एक कट्टा जो उसके पास था और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो हमने जब्त की है, और उन्होंने मेमोरेंडम में अभी पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया है। और ये बड़ी अच्छी कार्रवाई इसमें था, क्योंकि इसमें इन्होंने ये भी प्लान किया था कि मामा ने प्लानिंग करने के बाद में वो यहाँ से चला गया था, और इस बात को उन्होंने उलझाने के लिए भी कोशिश करी कि जब पहले से शंका हुई कि भाई इसमें लड़की का चक्कर है, लड़की की बात आ रही है, तो उस पर कम से कम उसको उन्होंने ये इस तरह से बताया कि वो व्यक्ति यहाँ नहीं था और कोई घटनाक्रम किसी और ने किया है। लेकिन लगातार वॉच करने के बाद में और इस तरह की चीज़ों करने के बाद में हमें से आरोपी मिल गए जिन्होंने घटनास्थल पर आए थे। 2 आरोपी पकड़ा गए, बाकी 3 को भी हम जल्दी गिरफ्तार करें। इसमें अभी रकम ऐसा फिक्स तय नहीं हुई, लेकिन करीबन ये पिछले 15 दिन से इन लोगों को रोज़ खाना पीना खिला रहा था, कपड़े दिलवा रहा था, और करीबन इसके 50-60 हज़ार से ज़्यादा खर्चा ऑलरेडी हो चुके थे, और इनको अपना इसने इस तरीके से टारगेट किया था कि इसके बाद कुछ करेगा। कॉन्टेक्ट कैसे हुए थे? नहीं, इनके यहीं के रहने वाले हैं, आरोपी भी यहीं के रहने वाले हैं, और ये जो मामा है इसका थोड़ा परिचय पहले से था, और इसने फिर 15-20 दिन उसको रोप इन किया, मतलब उनको खिलाया पिलाया, साथ में रखा और कहा कि मेरे जीजा जी के मामले में, एक लड़की के मामले में एक आदमी को करना है इस तरीके से। शुरू में इन्होंने मोबाइल को छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए, और उस दिन घटना के दिन भी ये पहले उन्होंने 4 बजे एक पहले अटेम्प्ट लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाहर नहीं आया था मृतक। जब वो 8 बजे के करीबन आया तो एकदम उसको इन्होंने टारगेट करके आवाज़ देके इसको 3 गोलियां मारी। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।